हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मा कक्कड़, चीफ डेंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट एट सुमिरो डेंटल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रंट के दो दांतों के बीच में गैप हो तो उसके लिए क्या किया जाए। उसको हमारी लैंग्वेज में मिडलाइन डायस्टेमा बोलते हैं। मिडलाइन डायस्टेमा कई पेशेंट्स को होता है और वो डेवलपमेंटली ही होता है। इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कुछ ध्यान नहीं रखा। दैट इज़ ऑल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ऑफ टीथ। तो अभी अगर आफ्टर द एज ऑफ 13 या एनी एज पे आप अगर नोटिस करते हैं कि आपके दो दांतों के बीच में गैप क्रिएट हो गया है या फिर है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको शॉर्टकट में कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं करना है तो उसमें हम लोग दो दांतों के बीच में गैप क्लोज करने के लिए हम लोग फिलिंग कर देते हैं। दांत के कलर की कंपोजिट फिलिंग कर देते हैं। इससे आपकी स्माइल पूरी डिज़ाइन हो जाएगी। विद इन एन आवर आपका पूरा जो स्माइल है वो स्माइल मेक ओवर हो जाएगा। ये चीज़ तभी कर सकते हैं अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, मीडियम गैप हो। अभी कई बार हम लोग थोड़ा अलग तरीके से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको ये फ़ोटो में दिखाती हूँ कि हमने ये पेशेंट जो है जिसका गैप हमने ज़्यादा था तो भी फिलिंग से कवर कर दिया। आप देख सकते हैं फ़ोटो में कि बिफोर में बहुत ज़्यादा गैप था और वो भी ऊपर और नीचे के दांत दोनों में गैप था। तो पेशेंट को अपनी स्माइल अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने उसको बहुत सारे ऑप्शंस दिए, पर उन्होंने सिर्फ फिलिंग का ही ऑप्शन चुना और फिलिंग करके ही हमने उनका ये गैप विद इन एन आवर क्लोज कर दिया। अभी ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कर सकते हैं। अभी आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये पेशेंट की एज 40 इयर्स है। 40 इयर्स की एज में उनको ये नोटिस हो रहा था कि मेरे ये गैप्स बढ़ रहे हैं और मुझे ये अपनी स्माइल अच्छी नहीं लग रही। ये पेशेंट स्कूल में टीचर है, तो उनको बच्चों के सामने बहुत शाई फील हो रहा था बोलने के टाइम, इसीलिए हमने उनका ये स्माइल जो है फिलिंग से कवर अप कर दिया। इसके अलावा हमने पेशेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। जैसे कि मैंने उसको पहला ऑप्शन ये दिया था कि आप अपनी गम्स की अच्छे से क्लीनिंग करवा के आप ब्रेसेस करवा लो। बट उनको ब्रेसेस अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो स्कूल में टीचर थे। तो क्या है, जायज़ है कि सारे बच्चे उनकी मजाक उड़ाएंगे कि ये एज में, हमारी एज में हम लोग ब्रेसेस करते तो ये मैडम ने क्यों ब्रेसेस किए। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द फैक्ट। ब्रेसेस कोई भी एज में कोई भी कर सकता है और कोई को भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर आपकी गम कंडीशन इज़ वेरी गुड। अभी पेशेंट ब्रेसेस के लिए रेडी नहीं था, तो हमने अलाइनर्स का ऑप्शन भी पेशेंट को दिया कि चलो, आप अगर स्कूल में है और आपको लुक्स की वजह से शाई लग रहा है तो आप अलाइनर्स पे जाइए। अलाइनर्स से नेचुरली आपके गैप्स क्लोज हो जाएंगे, आपको कोई फीलिंग वाले झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और विद इन फ्यू मंथ्स आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा, और वो भी इनविजिबल ऑप्शन से। इनविजिबल इसीलिए कि हम लोग जो अलाइनर्स करते हैं वो अगर आप पूरे दिन भी लगा के रखते हो, आप उसको लगा के आप कोई भी सामने मीटिंग में बोलते हो, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने अलाइनर्स लगाए हैं और आपकी ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रहती है। तो वैसे ऑप्शन भी हमने पेशेंट को दिए। बट पेशेंट को अलाइनर्स के ऑप्शन पे भी अभी नहीं जाना था। उनको अलाइनर्स करवाने हैं, बट मे बी फ्यूचर में, बिकॉज वो स्कूल के टीचर हैं, उनको इंस्टेंट ऑप्शन भी जाना था। इसके लिए उन्होंने अलाइनर्स का ऑप्शन भी अभी के लिए साइड पे रखा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी ये गैप्स को क्लोज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो फिलिंग एंड अलाइनर्स और ब्रेसेस। थर्ड ऑप्शन में हम लोग ये करते हैं कि पेशेंट के दांतों पे हम लोग वीनियर्स लगा देते हैं। वीनियर्स मतलब हम लोग दांत के बाहर से एक शेल लगा देते हैं जो अभी जो प्रेजेंट गैप होता है उसको क्लोज कर देता है और वो अपने दांतों पे स्टिक हो जाता है और उसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। कंपोजिट फिलिंग जो हमने पेशेंट को किया उससे भी उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। हमने ये ऑप्शन भी पेशेंट को दिया, पर पेशेंट को, जैसे कि मैंने बताया, उनको एक दिन में ही चाहिए था ऑप्शन, तो हमने इंस्टेंट ऑप्शन में ये कर दिया। बट मैंने उनको ये चीज़ भी इन्फॉर्म किया है कि सपोज ये आगे जाके डिसकलर हो सकता है या फिर निकल सकता है, तो उसको आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आ सकता है लॉन्ग रन में। अगर आपको मेंटेनेंस नहीं करना है तो आप वीनियर्स के ऑप्शन में बाद में भी जा सकते हो। तो उन्होंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया कि वीनियर्स तो मैं कभी भी करवा सकती हूँ, सो अभी आप मुझे सिर्फ फिलिंग से ये चीज़ कर दीजिए। सो नाउ यू गॉट द ट्रीटमेंट प्लान कि अगर आपको ऐसा कुछ गैप्स है, तो अगर सिर्फ बीच का गैप है तो आप फिलिंग कराइए, वीनियर्स करवाइए, या फिर ब्रेसेस से नेचुरली अपने दांत को क्लोज कर देना चाहिए। अभी मैं मेरा ओपिनियन दूंगी कि अगर सपोज ये चीज़ मुझे होती तो मैं क्या करती, या फिर मैं पेशेंट को कौन सा बेस्ट ऑप्शन देती। अगर आपके दांतों में ऐसा गैप है तो बेस्ट ऑप्शन इज़ ब्रेसेस या अलाइनर्स, जिससे क्या होता है कि आपके दांत को नेचुरली बिल्कुल भी छेड़े बिना, कुछ भी चिपकाए बिना आपके दांतों का गैप क्लोज हो जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वीनियर्स। वीनियर्स इसीलिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है।
कंपोजिट फिलिंग इज़ एन इंस्टेंट ऑप्शन, सो यू हैव टू सिलेक्ट ऑन योर प्रायोरिटी कि आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ही मिनट में ये पेशेंट की स्माइल डिज़ाइन कर दी। उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी यही स्माइल अचीव कर सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, जैसे भी आप चाहे। आपको कोई भी ऑप्शन में अच्छी ही स्माइल मिलेगी, परफेक्ट स्माइल ही मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे ज़रूर ज़ुमेरो डेंटल में विजिट कर सकते हो। अभी आपको कोई भी स्माइल अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।